अखिलेश यादव पत्रकार पर भी भड़क उठे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि दिल्ली और डिप्टी दोनों उनके खिलाफ हैं, सिंहासन डोल रहा है, इसीलिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। बहुत ही गुस्से में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को डराने के प्रयास का उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि वीडियो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं सभी बूथ से। हम आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी बात सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, विपक्ष के आरोप है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, लगातार मीरापुर, मुजफ्फरनगर और कई अन्य सीटों पर विपक्ष के आरोप हैं कि वहां पर जो है अच्छे से मतदान नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, आप क्या करें? देखिए, मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। हम 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और हार के डर से, हार की खींच को मिटाने के लिए तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पूरा दुनिया भारत के निर्वाचन आयोग की तारीफ करता है और जब ये चुनाव जीतते हैं तो ये कहते अच्छा है, जब हारते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इस वक्त उपचुनाव को लेकर के चर्चा है और 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर से हम उनके पास आपको लिए चलते हैं। करहल से कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, खैर से ऐश्वर्या पालीवाल हैं। ऐश्वर्या, आप जल्दी से वहां का हाल बता दीजिए, क्योंकि गाजियाबाद, खैर ये सीटें रही जहां पर बताया गया कि शुरुआत में थोड़ा सा सुस्त मतदान हुआ। आप जहां तक तस्वीरों को देखकर लग रहा है एक मॉडल पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद हैं ऐश्वर्या। जी बिल्कुल श्वेता, और मैं आपको बता दूं, देखो जिस तरीके की बातचीत चल रही है कि प्रशासन तैनात है या नहीं, तो प्रशासन यहाँ पे बहुत तैनात है और अलग अलग बूथ्स का जो एक इंस्पेक्शन है वो लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक ऐसा किस्सा सामने न आए, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी बार बार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को रोका जाए। लेकिन कई सारे बूथ्स पर यहाँ पे इस समय शांति है और कोशिश यही है कि जांच पड़ताल के बाद लोगों को अंदर एंट्री दी जाए। इस समय यहाँ पे कतार में लोग नहीं है श्वेता, लेकिन सुबह से ही इस वाले बूथ पर कई सारे लोग आ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जितना स्मूथली मतदान हो सके उतना स्मूथली खैर के अंदर हो जाए। श्वेता। अभिषेक, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव की तरफ से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उसके केंद्र में है कि दिल्ली भी आपके साथ नहीं है, डिप्टी भी आपके साथ नहीं है, 9 सीटों के नतीजे आ जाएंगे तो फिर यहां पर बदल दिया जाएगा चेहरा। एक बार फिर उसी मुद्दे को वो उठाते हुए जो लोकसभा चुनावों के दौरान उठा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन और स्थानीय प्रशासन पर आरोप के साथ साथ इस मुद्दे को भी नहीं जाने दे रहे हैं अखिलेश। नहीं, बिल्कुल, वो तो सियासी मुद्दा है कि किस तरीके से वो दिखाएं, बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ दिल्ली है, उनके खिलाफ डिप्टी सीएम्स हैं, ये वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन आज जो बीच में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अखिलेश यादव ने, बेहद अहम है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जहां जहां से रिपोर्ट आ रही है और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर से, कुनरकी से, इसके अलावा अगर आप देखें तो कटहरी से, जिस तरह की सीसामऊ से जिस तरह की रिपोर्ट्स समाजवादी पार्टी को मिल रही है, इस वजह से उन्हें बीचों बीच अभी तकरीबन 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। लगातार कई जगह से जो बातें आई हैं, खबरें आई हैं, उसे लेकर उन्होंने सीधे सीधे उन तमाम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। बाकायदा अपने लोगों को कहा है कि सबकी फोटो, सबके चेहरे, सबके नाम, पद, सब कुछ रिकॉर्ड रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा और जब उनकी सरकार आएगी तब उसका हिसाब किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह हिसाब जो है ये अदालत ही करेगी, लेकिन सब कुछ याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक उनके तरफ से भी दबाव बनाने की कोशिश है। उन्हें लगता है कि जो प्रशासन है उसका समर्थन बीजेपी की तरफ से जा रहा है, इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी उन्होंने बनाया है अपनी तरफ से, क्योंकि अभी भी आधे दिन की वोटिंग बाकी है। चाहे वो कुनरकी हो,
चाहे सीसामऊ हो चाहे मीरापुर हो, इन तमाम जगहों से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो बहुत जगह रोका गया, कहीं बैरिकेटिंग लगाई गई, पहचान पत्र दिखाने की मांग की गई है। इसे देखते हुए पूरा जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है ये इस वक्त हमलावर है। वैसे इस वक्त मैं करहल में हूं और करहल थोड़ा शांतिपूर्ण है। यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। खाली एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं। दिन के इस वक्त तकरीबन 1:15 बजे हैं और अगर आप बूथ की स्थिति देखेंगी तो बहुत ज्यादा भीड़ कोई नहीं है, ना ही कोई ऐसा बहुत लंबी लाइन है। हालांकि सुबह में थोड़ी लंबी कतारें दिखी थी, लेकिन अब आराम से धीरे धीरे मतदान चल रहा है। मतदान का प्रतिशत भी कम है। मतदान होना चाहिए।